सब्सक्राइब करिए श्री होम्यो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होम्यो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं पैरालिसिस के बारे में। पैरालिसिस यानी लकवा लग जाना। जानेंगे आखिर ये बीमारी क्यों हो जाती है, क्या इसके कारण होते हैं, किस प्रकार से हम अपना बचाव कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट में यूज होने वाली कुछ मोस्ट इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रॉपर मेडिसिन की इंफॉर्मेशन मिल सके। और आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगी, जो भी हमारे चैनल श्री होम्यो पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टैप कर लें, क्योंकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए रोजाना लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं पैरालिसिस के बारे में। पैरालिसिस, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में लकवा लग जाना कहते हैं, इसमें हम देखते हैं किसी पेशेंट को यदि पैरालिसिस हो जाता है तो कभी कभी उसकी बॉडी का एक पार्ट राइट साइड या लेफ्ट साइड का काम करना बंद कर देता है। कभी ऐसा होता है कि पैर काम करने बंद कर देते हैं, कभी हाथ काम करना बंद कर देता है, कभी चेहरे का पैरालिसिस हो जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है बेसिकली होती है आपकी किसी मसल का या ग्रुप ऑफ मसल का काम करना बंद कर देने की वजह से, और इसी को हम पैरालिसिस बोलते हैं। ये जो हमारी मसल होती है ये इस वजह से काम करना बंद कर देती है क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है उसमें किसी ना किसी प्रकार की इंजुरी हो जाती है। तो वहां से जो नर्व सिग्नल्स, जो नर्व इम्पल्सेस आ रहे हैं बॉडी का रिएक्ट करने के लिए, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये हमें सिम्टम के रूप में दिखाई देता है कि हमारे उस पार्ट का बॉडी मसल काम करना बंद कर देता है और वो हमारी जैसी इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर पाता है। इसका बेसिक रीजन होता है, खास तौर पे जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर रहता है। ब्लड प्रेशर हाई रहने से क्या होता है, आपकी जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है वहां पे छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स होती हैं। जब बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो ये ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं, यानी फट जाती हैं, और इनके फट जाने की वहां पे ब्लड क्लॉट हो सकता है, या वहां पर आपको प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है। तो वो ऑर्गन थोड़ा सा आपका ब्रेन का वो हिस्सा थोड़ा सा काम करना कम कर देता है, और इस वजह से आपके उससे रिलेटेड जो भी मसल्स होंगी वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएंगी। या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया हो, आपके ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजुरी हो गई हो, कोई चोट लग गई हो, तब भी इस प्रकार से आपकी बॉडी की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो बेसिक रीजन आपका है हाई ब्लड प्रेशर, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में इंजुरी होना, किसी प्रकार का आपका बहुत ही सीवियर लेवल का इन्फेक्शन हो जाना, किसी तरह का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबसे ज्यादा आपको इसमें ब्रेन स्ट्रोक भी बोलते हैं इसको, तो सबसे ज्यादा इसका रीजन देखने को मिलता है हाई बीपी के मरीजों को। इसीलिए हाई बीपी को साइलेंट किलर भी बोला जाता है, क्योंकि उससे डायरेक्ट आपके ब्रेन पे इफेक्ट पहुंचता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आपको पैरालिसिस हो गया है तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जिस भी बॉडी पार्ट में आपको पैरालिसिस होगा, आपका वो पार्ट काम करना बंद कर देगा। मान लीजिए इस हाथ में पैरालिसिस हो गया तो ये हाथ, जैसे हम अपनी विल से इसको उठा लेते हैं, इससे किसी भी चीज को पकड़ लेते हैं, ये आप इस तरह से उस हाथ के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं बच पाएगी कि आप किसी भी चीज को प्रॉपरली होल्ड कर सके या आप ठीक से बोल पाए। पैरालिसिस किसी भी ऑर्गन का हो सकता है, तो ये आपके बॉडी में मल्टीपल इफेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस, आप बोल नहीं पा रहे, आपकी आईज में इफेक्ट आ गया, आपकी आईज बंद हो गई हैं, या आपके पैर में इफेक्ट हो गया तो आप चल नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो ये किसी भी ऑर्गन पे आपका इफेक्ट हो सकता है। आइए बात कर लेते हैं कि यदि आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप किस तरह के टेस्ट से पता लगा सकते हैं। आप सीटी स्कैन, एमआरआई के थ्रू पता लगा सकते हैं कि कहीं आपके पैरालिसिस की कंडीशन तो नहीं है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहला उपाय,
यदि आपको कभी भी हाई ब्लड प्रेशर के आप मरीज हो तो रेगुलर आपको अपना ब्लड प्रेशर चेकअप कराना है, मॉनिटर कराना है। कभी भी आपका बीपी आप 160 से ज़्यादा होने ही मत दीजिए। यदि 150 160 भी जा रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि हमारा बीपी बहुत हाई जा रहा है, क्योंकि यही हाई बीपी बाद में जाके स्ट्रोक को, पैरालिसिस को ट्रिगर करेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यदि पैरालिसिस हो गया है तो इस कंडीशन में आप कौन सी होम्योपैथिक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली दवा है हमारे पास यहाँ पर कॉस्टिकम। कॉस्टिकम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है पैरालिसिस के कंडीशन में, चाहे आपका वोकल कार्ड का पैरालिसिस हो, चाहे आपका आईज का पैरालिसिस हो, या आपके बॉडी के किसी भी ऑर्गन में, एक्सट्रीमिटीज में, फोर आर्म में, आर्म्स में, कहीं पे भी आपको पैरालिसिस की कंडीशन हो रही हो, आपको बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा डलनेस है, इतना ज्यादा वीकनेस है, आप कुछ भी चीज होल्ड नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, आपको इन सभी कंडीशन में कॉस्टिकम बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और आपको कॉस्टिकम दवा का सेवन करना चाहिए। कॉस्टिकम आप किस पावर में, कॉस्टिकम 30, 200, 1M बहुत सारे पावर में अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर हम आपको 1M के बारे में बता रहे हैं। तो कॉस्टिकम 1000C या कॉस्टिकम 1M पावर में दवा लेनी है आपको, और इसको सुबह खाली पेट 2 बूंदें डायरेक्टली टंग पे लेना है। तो आप इस तरह से इसकी 2 बूंदें डायरेक्टली टंग पे सुबह खाली पेट ले सकते हैं। इसे आप वंस इन अ वीक यानी हफ्ते में एक बार लीजिए, हफ्ते में सिर्फ एक बार ही लेना है इसको, और फिर नेक्स्ट वीक सेम तरीके से आपको रिपीट करना है। चलिए नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात कर लेते हैं आपसे, कोनियम मैक। कोनियम मैक यहाँ पर आपको 200 पावर में लेनी है। कोनियम मैक खास तौर पे जहां पर भी आपका ओल्ड एज के जो केसेस दिखते हैं और साथ ही साथ उनका मसल पावर इतना ज्यादा कमजोर हो गया है, कुछ भी चीज होल्ड नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज्यादा चक्कर वगैरह भी आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में कोनियम बहुत अच्छा वर्क करती है। हार्ट की कंप्लेंट्स रही हो, पाल्पिटेशन की फीलिंग रहती हो, एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम रहती हो, तो कोनियम यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देती है। कोनियम आपको 200 पावर में प्रयोग करनी है। ये देखिए 200C लिखा हुआ है, तो कोनियम 200C 2 बूंदे सुबह शाम डायरेक्टली टंग पर, और अगर ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 6 गोली सुबह शाम आपको लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी जैलसीमियम 200। जैलसीमियम 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, खास तौर पे यदि आपके सिम्टम्स आ रहे हो। इसका मेन सिम्टम्स होता है डलनेस, ड्रॉजीनेस, डिजीनेस एंड ट्रेम्बलिंग। चलिए बात कर ले, क्या है ये डलनेस, यानी डलनेस आप समझते हैं एकदम शिथिल पड़ जाना, है ना, डल पड़ जाना, डलनेस। ड्रॉजीनेस कैसा होता है, ऐसे जैसे कि जब हमने नींद आ रही होती है, कोई हमें उस वक्त जगाता है तो कैसा फील होता है, ड्रॉजीनेस, ठीक है। डिजीनेस चक्कर आना, ट्रेम्बलिंग हाथ पैर का कंपन, जब अपनी मसल पे हमारा कंट्रोल नहीं रह जाता तो हाथ पैर से कांपने लगते हैं। तो ये वाले अगर सिम्टम्स आपको प्रेजेंट है, डलनेस, ड्रॉजीनेस, डिजीनेस एंड ट्रेम्बलिंग, तो यहाँ पर जैलसीमियम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आपको कुछ लोगों को राइटर्स क्रैम्प की प्रॉब्लम रहती है, तो जब आप मसल पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मसल आपके हाथ पैर हिल रहे हैं, आप चलने की कोशिश कर रहे हैं तो गिर जा रहे हैं, इतना ज्यादा पैर का मसल कमजोर हो गया है, तो इस कंडीशन में आप जैलसीमियम का प्रयोग कर सकते हैं। जैलसीमियम यहाँ आप 200 पावर में लेंगे और 2 बूंदे डायरेक्टली टंग पर या 6 गोली आपको प्रयोग करनी है। नेक्स्ट आपकी मेडिसिन है एकोनाइट। देख लें आप लोग, एकोनाइट 30। एकोनाइट जब आपका इसका मेन सिम्टम होता है सडन एंड वायलेंट ऑनसेट, दैट मीन अचानक से आप एकदम भले चंगे सोए थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक से आप देख रहे हैं कि आपको पैरालिसिस हो गया है। तो सडन एंड वायलेंट और बहुत ज्यादा तगड़ा आपको दिक्कत स्टार्ट हो गई है, तो सडन एकदम अचानक से होने वाली, बहुत तीव्र, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से होने वाली जो भी समस्याएं होती हैं उनमें एकोनाइट बहुत अच्छा वर्क करता है। यहाँ पे मेंटल फिजिकल रेस्टलेस प्लस फ्राइट, यानी मेंटली और फिजिकली पेशेंट बहुत ज्यादा रेस्टलेस है, बहुत ज्यादा परेशान है, और फ्राइट डर की जो अनुभूति होती है। खास तौर पे यदि आप सर्दियों के मौसम में ठंडी हवाओं के संपर्क में आ जाते हैं, कोल्ड विंड्स के संपर्क में आ जाते हैं और उसके बाद आपको पैरालिसिस का अटैक हुआ है, तो आपका एकोनाइट बहुत अच्छा वर्क करती है। और आपका खास तौर पे कुछ लोगों को आप देखेंगे कि हाथ बड़े गर्म से होते हैं और पैर एकदम ठंडे होते हैं, तो एकोनाइट ऐसे सभी मरीजों के लिए बहुत अच्छी दवा होती है। एकोनाइट 30 में आपको लेना है 2 बूंदे डायरेक्टली टंग में दिन में 3 बार, या 6 गोलियां आप 3 बार चूसने में प्रयोग कर सकते हैं।
नेक्स्ट मेडिसिन आर्निका। आर्निका आपको क्यों लेना है? आर्निका बहुत अच्छी दवा होती है, आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो बता देती हूँ। जहां पर भी आपको मैंने बताया ना, इसका मेन रीजन क्या है, आपका ब्रेन में इंजुरी होना, जहां ट्रॉमा लगा हुआ है, इंजुरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, चोट पहुंची है, ब्रेन में ब्लड का आपका क्लॉट बना है, ब्लड का वहां पे रप्चर हो गई ब्लड वेसल्स, ऐसी सभी कंडीशन में आर्निका बहुत अच्छा यहाँ पे आपका वर्क करती है। तो आपको आर्निका प्रयोग करनी है 30 में, और 2-2 बूंदे डायरेक्टली जीभ पर लीजिए, या आपको 6-6 गोलियां डायरेक्टली टंग पर लेकर चूसनी है। नेक्स्ट आपकी मेडिसिन है प्लम्बम मेट। ये देखें, प्लम्बम मेट 3x। ये प्लम्बम मेट जो दवा है, खास तौर पे जब आपके हाथ पैरों में इतनी कमजोरी हो कि आप कुछ भी चीज होल्ड नहीं कर पा रहे, यानी पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो प्लम्बम मेट का आपको प्रयोग करना है। ये टैबलेट फॉर्म में आती है, आपको अलग अलग कंपनी में अलग अलग टैबलेट साइज आते हैं। जैसे आप अगर जर्मन में लेंगे तो उसकी टैबलेट साइज थोड़ी छोटी आती है, तो आपको 2-2 लेनी है टैबलेट, 2-2 गोलियां 3 बार। और ये जो मेरे पास ब्रांड है, ये इंडियन ब्रांड है, तो इसकी बड़ी टैबलेट साइज आती है, तो एक एक टैबलेट दिन में 3 बार करके ली जाती है ना। टैबलेट फॉर्म में लेना है इसको आपको, प्लम्बम मेट 3x। तो ये आपकी कुछ मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन बताई हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं आपकी पैरालिसिस के केसेस में। अब पेशेंट पूछते हैं, मैडम एक मेडिसिन लेनी है, 2 मेडिसिन लेनी है, सारी लेनी है? देखिए, जहां तक है आप सभी मेडिसिन का प्रयोग करें। ये बहुत सारी और भी मेडिसिन आती हैं, पर यहाँ मैं ज्यादातर केसेस में जिन मेडिसिन से अच्छे रिजल्ट मिले हैं उनके बारे में मैंने बताया हुआ है। और आप उन मेडिसिन को थोड़ा अलग भी कर सकते हैं यदि आपके सिम्टम्स बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि जहां तक है सारे सिम्टम्स ज्यादातर पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं, तो आप सभी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। ये दवाएं होम्योपैथिक दवाएं हैं, तो ये आपको मिल पाएंगे सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पर भी हमने दवाओं की लिंक दी हुई है, आप वहां से भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो इन दवाओं को आपको यूज करना है। कुछ लोग पूछते हैं ड्यूरेशन। देखिए, ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है पेशेंट को क्या इफेक्ट है, क्या रिजल्ट है। लेकिन चूंकि ये पैरालिसिस वगैरह की कंडीशंस में आपको थोड़ा समय लगता है, तो लगभग कम से कम 3 से 6 महीने तक रेगुलर बेसिस पे दवाइयों का प्रयोग करने से आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो लगभग इतने ड्यूरेशन तक तो आप दवाओं का प्रयोग करें ही। साथ में आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। आपका फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज बहुत अच्छा हेल्प करता है, आपकी मसल में पावर जनरेट करता है। दूसरा, यदि ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो बीपी की मेडिसिन प्लस आपके डाइट का इंप्रूवमेंट, ये दोनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कुछ पेशेंट बहुत ज्यादा बहुत उनको पैरालिसिस का अटैक बहुत तेज आता है कि वो बेड पे लग जाते हैं, तो ये उनके घर वालों को ध्यान देना कि उनकी पोजीशन बार बार चेंज करते रहें, अदरवाइज बेड सोर वगैरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, या एयर वाले आपके बेड आते हैं जिससे आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान भी रखना है ताकि प्रॉब्लम आपकी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो और आप जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। यदि आप में से किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो, तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहां पे जरूर से रिप्लाई देंगे। या आप मेरे ऑनलाइन लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ अप्रॉक्स 7 PM पर, और आप उसमें जुड़कर भी अपने क्वेश्चंस के सवाल के आप आंसर्स पूछ सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।